मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से डिया सीएमए अलगेसन। एआईआईएमएस स्थिति 1+6+16 से 16 एआईआईएमएस अभी तक शुरू करने के लिए भाग 1 मिडिल क्लास मैटर ई 220 16 और एआईआईएमएस वापस चरण 2, 4, V, 6 और 7। इन चरणों के तहत 16 अतिरिक्त एआईआईएमएस की घोषणा की गई है, जिसमें से 16 एआईआईएमएस को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। एसएल चरण एआईएमएस कैबिनेट अनुमोदन की तिथि, स्वीकृत लागत, सीआर, स्थिति और कार्य की प्रगति। 1 चरण 2 एआईआईएमएस रायबरेली यूपी 5 फरवरी 2009 संशोधित लागत अनुमान RCEFC द्वारा 22 जून 2017 को अनुमोदित किया गया था। रु 823 करोड़। निर्माण कार्य पूरा हुआ। MBBS कक्षाएं शैक्षणिक वर्ष 2019 से 20 से शुरू हुई। OPD सेवाएं 13 अगस्त 2018 से चालू है। सीमित आईपीडी सेवाओं का संचालन 9 जुलाई 2021 से किया गया। 2 चरण एआईएमएस मंगलगिरी आंध्र प्रदेश 7 अक्टूबर 2015 रु 1618 करोड़। निर्माण कार्य पूरा हुआ। MBBS कक्षाएं शैक्षणिक वर्ष 2018 से 19 से शुरू हुई। OPD सेवाएं संचालित। सीमित आईपीडी सेवाओं का संचालन किया गया। 3 चरण 4 एआईएमएस नागपुर महाराष्ट्र 7 अक्टूबर 2015 रु 1577 करोड़। निर्माण कार्य पूरा हुआ। MBBS कक्षाएं शैक्षणिक वर्ष 2018 से 19 से शुरू हुई। OPD सेवाएं संचालित। सीमित आईपीडी सेवाओं का संचालन किया गया। 4 चरण 4 एआईएमएस कल्याणी पश्चिम बंगाल 7 अक्टूबर 2015 रु 1754 करोड़। निर्माण कार्य पूरा हुआ। MBBS कक्षाएं शैक्षणिक वर्ष 2019 से 20 से शुरू हुई। OPD सेवाएं संचालित। सीमित आईपीडी सेवाओं का संचालन किया गया। 5 चरण 4 एआईएमएस गोरखपुर उत्तर प्रदेश 20 जुलाई 2016 रु 1011 करोड़। निर्माण कार्य पूरा हुआ। MBBS कक्षाएं शैक्षणिक वर्ष 2019 से 20 से शुरू हुई। OPD सेवाएं संचालित। सीमित आईपीडी सेवाएं कार्यात्मक। 6 चरण V एआईएमएस बाथिंडा पंजाब 27 जुलाई 2016 रु 925 करोड़। निर्माण कार्य पूरा हुआ। MBBS कक्षाएं शैक्षणिक वर्ष 2019 से 20 से शुरू हुई। OPD सेवाएं संचालित। सीमित आईपीडी सेवाओं का संचालन किया गया। 7 चरण V एआईएमएस गुवाहाटी असम 24 मई 2017 रु 1123 करोड़। प्रगति में EPC मोड में निर्माण। MBBS कक्षाएं शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 से शुरू हुई। सीमित 0 PD/IPD सेवाओं का संचालन। 8 चरण V एआईएमएस बिलासपुर H.P 3 जनवरी 2018 1471.04 करोड़। निर्माण कार्य पूरा हुआ। MBBS कक्षाएं शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 से शुरू हुई। OPD सेवाएं संचालित। सीमित आईपीडी सेवाओं का संचालन किया गया। 9 चरण V एआईएमएस मदुरै तमिलनाडु 17 दिसंबर 2018 1977.08 करोड़। पूर्व निवेश कार्य पूरा हो गया। सरकार के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
भारत और सरकार का। जापान का। एमबीबीएस कक्षाएं एक अस्थायी परिसर से शैक्षणिक वर्ष 2021 से 22 से शुरू हुई। पीएमसी परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त। 10 चरण VAIMS दरभंगा बिहार 15 सितंबर 2020 रु 1264 करोड़। राज्य सरकार द्वारा एनकोम्ब्रेंस मुक्त भूमि नहीं सौंपी गई है। एक चरण VAIMS विजयपुर जम्मू 10 जनवरी 2019 रु 1661 करोड़। निर्माण कार्य प्रगति पर है। एमबीबीएस वर्ग एक अस्थायी परिसर से शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 से शुरू हुआ। 12 चरण VAIMS अवंतीपोरा कश्मीर 10 जनवरी 2019 रु 1828 करोड़। निर्माण कार्य प्रगति पर है। 13 चरण 6 AIIMS देवघर झारखंड 16 मई 2018 रु 1103 करोड़। निर्माण कार्य प्रगति पर है। एमबीबीएस वर्ग शैक्षणिक वर्ष 2019 से 20 से शुरू हुआ। ओपीडी सेवाओं का संचालन किया गया। सीमित आईपीडी सेवाओं का संचालन किया गया। 14 चरण 6 AIIMS राजकोट गुजरात 10 जनवरी 2019 रु 1195 करोड़। निर्माण कार्य प्रगति पर है। एमबीबीएस कक्षाएं एक अस्थायी परिसर से शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 से शुरू हुई। ओपीडी सेवाओं का संचालन किया गया। 15 चरण 7 AIIMS बिबिनगर तेलंगाना 17 दिसंबर 2018 1365 रुपये 95 पैसे करोड़। निर्माण कार्य प्रगति पर है। एमबीबीएस वर्ग शैक्षणिक वर्ष 2019 से 20 से शुरू हुआ। ओपीडी सेवाएं संचालित होती हैं। सीमित आईपीडी सेवाओं का संचालन किया गया। 16 चरण 8 AIIMS मनेठी हरियाणा 28 फरवरी 2019 रु 1374 करोड़। अनिवार्य 210 एकड़ भूमि में से राज्य सरकार 200.35 एकड़ लगभग मापने वाली भूमि के लिए पट्टे पर काम किया है। निर्माण कार्यों और पूर्वनिवेश कार्यों के लिए कार्यकारी एजेंसी नियुक्त की गई है। 22 AIIMS की स्थिति पूरी तरह से कार्यात्मक AIIMS 6 AIIMS जहां एमबीबीएस कक्षाएं बटा ओपीडी परिचालन 11 AIIMS जहां केवल एमबीबीएस कक्षाएं चल रही हैं। 2 अन्य AIIMS 3 भोपाल भुवनेश्वर जोधपुर पटना रायपुर ऋषिकेश रायबरेली गोरखपुर मंगलगिरी नागपुर बठिंडा बिबिनगर कल्याणी देवघर बिलासपुर राजकोट गुवाहाटी विजयपुर जम्मू मदुरै अवंतीपोरा कश्मीर मनेठी दरभंगा बी। वह क्या कहते हैं? इसके बावजूद पीएम मोदी के तहत एक भी AIIMS सेट नहीं है, फिर भी पूरी तरह से कार्यात्मक है। यहाँ तक कि 2014 में वापस आने वाले 4 AIIMS अभी तक पूरी तरह कार्यात्मक नहीं है। नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च को कर्नाटक के मंड्या जिले में अपने भाषण में दावा किया कि उनकी सरकार ने AIIMS जैसी संस्थाओं की संख्या में 3 गुना वृद्धि की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 14 मार्च को यह भी ट्वीट किया कि मोदी जी का ज़माना, मोदी का युग, AIIMS जैसी संस्थाएं 7 से 22 हो गई है।
2014 में सत्ता में आने के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अधिक AIIMS जैसी संस्थाओं के लिए विचार की कल्पना की गई थी, लेकिन इनमें से एक भी तारीख तक पूरी तरह कार्यात्मक नहीं है। यह चल रहे बजट सत्र में दिए गए संसदीय उत्तर में स्वयं स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया द्वारा प्रकट किया गया था। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत 16 AIIMS जैसी संस्थाओं की अवधारणा की गई है। 3 फरवरी 2023 को लोकसभा में मंडाविया द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार 16 AIIMS जैसी संस्थाएं परिचालन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत हैं और केवल सीमित आउटरोगी विभाग OPD और इनपेशेंट विभाग IPD सेवाएं उपलब्ध हैं। इन 16 AIIMS जैसे संस्थानों में से कुछ की घोषणा 2014 में ही की गई थी। उदाहरण के लिए AIIMS गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, AIIMS मंगलगिरी, आंध्र प्रदेश, AIIMS नागपुर, महाराष्ट्र और AIIMS कल्याणी, पश्चिम बंगाल। फिर भी ये सभी संस्थान केवल सीमित OPD और IPD सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं और पूरी तरह कार्यात्मक सूची में नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अंतिम NDA सरकार के दौरान केवल 6 AIIMS जैसी संस्थाएं पूरी तरह से काम कर रही हैं। वे भोपाल, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, भुवनेश्वर और जोधपुर में हैं। जबकि सरकार ने यह परिभाषित नहीं किया है कि सीमित OPD और IPD सेवाओं की उपलब्धता से इसका क्या मतलब है कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में मानद प्रोफेसर श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि पूरी तरह कार्यात्मक OPD का मतलब होगा कि सभी विभाग कुछ चुनिंदा लोगों के खिलाफ मरीजों को परामर्श देने में सक्षम है। सीमित IPD सेवाओं में केवल कुछ ही बुनियादी सेवाएं शामिल हो सकती हैं, जो जिला स्तर के अस्पतालों की पेशकश के बराबर या उससे कम है। उन्हें उन रोगियों की संख्या देनी होगी जिन्हें उन्होंने वास्तव में स्पष्ट करने के लिए देखा है कि स्थिति क्या है, रेड्डी ने कहा। AIIMS गुवाहाटी, असम आधारशिला जिसके लिए मोदी ने 2017 में रखी थी और जिसने हाल ही में अपना तीसरा संस्थान दिवस मनाया, वह कोई OPD या IPD सेवाएं प्रदान नहीं कर रहा है, संस्थान की वेबसाइट के अनुसार। वास्तव में वेबसाइट का कहना है कि संस्थान में एक भी नैदानिक विभाग नहीं है। मीडिया रिपोर्टों ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के हवाले से कहा कि पिछले साल दिसंबर में संस्थान का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया जाएगा। हालांकि इन संस्थानों की स्थापना और संचालन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि राज्य सरकारों की भी भूमिका है, हालांकि यह सीमित है। मंत्रालय नई AIIMS परियोजनाओं की प्रगति की बारीकी से निगरानी करता है। कार्यों का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा एनकम्ब्रेंस फ्री लैंड के हस्तांतरण, विनियामक मंजूरी और साइट विशिष्ट मुद्दों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, उन्होंने उत्तर में कहा। AIIMS जैसा संस्थान केवल ईंट और मोर्टार नहीं है। इसे पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए मानव संसाधन, संकाय के सदस्य, निवासी डॉक्टर और नर्स भी होने चाहिए। टी सुंदरमान, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र के पूर्व प्रमुख ने कहा। उन्होंने कहा कि कई अन्य इंफ्रा संबंधित मुद्दों के साथ संकाय की कमी से इन संस्थानों के उपकार्य हो सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।